भाई इधर देखो गुड्डू, इधर कहता प्रिपेयर नेसेसरी जनरल एंट्री, एक्टिव हो जाओ उधर, एक्टिव हो जाओ बच्चों, एक्टिव हो जाओ। कहता जी प्रिपेयर नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2014 एंड क्या बच्चों 15 जी। कहता जी पीक्यूआर इंटरप्राइज, अच्छा 3 एसेट्स हैं, कितने हैं? कहता जी इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जुलाई 2012 द कंपनी डेप्रिशिएट्स इट्स प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर देयर, और बच्चों इधर इट यूजेस रीवैल्यूएशन मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ पीपी एंड हैड अ पॉलिसी ऑफ रीवैल्यूइंग दीज आफ्टर एवरी, ये एंटिटी की पॉलिसी है। ये क्या है बच्चों? अच्छा कितनी क्लास के एसेट्स हैं बच्चों बोलो? 1 2 3, ठीक है, अलग अलग लेना तीनों को, डन है बच्चों। अच्छा अब तीनों की अलग अलग क्या बनेगी? वर्किंग क्या बनेगी बच्चों? आप प्लीज इधर देखें बच्चों, हमने एंट्रीज करनी है 30 जून 2014 एंड 30 जून 2015। भाई वर्किंग तो तब से बनेगी ना जब से एसेट को परचेज किया। आप सुनना जरा गौर से, ये बात अब शायद आपको पता चल गई हो, ये कॉस्ट और ये WDV वाली, क्या पता चला भला आपको बताओ बच्चों? कॉस्ट तो कभी भी चेंज नहीं होती, इसका मतलब है WDV है ये, इसका मतलब है इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो क्यूमुलेटेड। आप मेरी बात समझे हैं? बात समझे बच्चों? चलें अब इधर देखें प्लीज, इधर देखें, शाबाश बच्चों। कॉस्ट क्या है बच्चों? 6000, क्या है बच्चों बोलो? 6000। और बच्चों डेप्रीसी, अच्छा इधर देखें, ओरिजिनल लाइफ कितनी है? 12 साल। आप 6000 को जरा 12 से डिवाइड करें, 6000 को 12 से डिवाइड करो ना, कितना बच्चों? 500। तो इसका मतलब है 1 साल की डेप्रीसिएशन अभी चार्ज की है, ऐसे ही है ना? ऐसे ही है ना? इधर आ जाओ बच्चों, इसकी ना सोल्यूशन पे आने जरा। अब हर एक की वर्किंग अलग अलग होगी बच्चों। मैं पहले ऑफिस बिल्डिंग जी, कहता जी ओपनिंग बुक वैल्यू कितनी है बच्चों? 5500। कितनी है? आप कॉस्ट से भी शुरू कर सकते हैं और बच्चों बुक वैल्यू से भी कर सकते हैं। अच्छा आगे आना है बच्चों, अब आपने मेरे भाई वैल्यू जो है ना प्रोफेशनल वैल्यूअर ने कब बताई है बच्चों? 30 जून 2014, यानी रीवैल्यूएशन 2014 के एंड पे है, ऐसे ही है बच्चों। और 15 में, ये तो लाइफ एक्चुअल वाली है, 15 में लाइफ क्यों आ रही है बच्चों? वो तो 15 की डेप्रिसिएशन में देखेंगे ना। फिलहाल मुझे बताओ 2014 की बच्चों रीवैल्यूड अमाउंट दी है तीनों में, हमें पहले एसेट को क्या करना पड़ेगा? डेप्रिशिएट। क्या करना पड़ेगा? 1 साल की डेप्रिसिएशन कितनी बनी बच्चों? ये। तो WDV कितनी है चांद? 5000। बच्चों मुझे बताओ रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है? 5750। अगर मैं आपको एक समझा दूंगा बाकी खुद ही समझ आ जाएंगे। इधर देखें मेरे भाई, ये देखो इधर, ये रीवैल्यूड अमाउंट है और ये क्या है? रीवैल्यूएशन सरप्लस। इधर आपको याद है हम एक लाइन लगाते होते हैं, आपको याद है ये रीवैल्यूड अमाउंट के नीचे हम क्या लगाते हैं बच्चों? एक लाइन। इससे ऊपर बताओ डेप्रिसिएशन कितनी छुपी है? ओ यार क्या कर रहे हो अल्लाह के बंदो गोंगलुओ, 500 तो ये है, ये 6000 और 5500 बयान भी तो 500 है ना। बहुत अफसोस की बात है बच्चों, अल्लाह के बंदो इधर देखो, एसेट आपने खरीदा था कब बोलो? फर्स्ट, नहीं, देखो 1 जुलाई 13 पे कॉस्ट है, कहता इधर तक ना 500 की डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज हो गई है, यानी 13 की डेप्रिसिएशन 500 है और 14 की भी कितनी है बच्चों? तो 1000 रुपए से आप एंट्री करेंगे क्या? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जी, पहले तो ये एंट्री करेंगे ना आप डेप्रिसिएशन की अपने वाले साल की, फिर क्या करेंगे? ये दोनों सालों की एलिमिनेशन, ओके। फिर आप क्या करेंगे बच्चों? एसेट 750 से क्या हो गया बोलो? शाबाश। एसेट 750 से क्या हो गया बच्चों बोलो? जी, बिल्डिंग डेबिट और सरप्लस, डन डन। ये एंट्री कर देंगे बच्चों आप? ये एंट्री हो जाएगी? अच्छा कोई मसला इधर तक? अब आना है 15 में, किधर आना है बच्चों? वैसे तो होना ये था ओरिजिनल कितनी है, बताना ओरिजिनल लाइफ कितनी है? 2 साल डेप्रीशिएट किया तो रिमेनिंग हुई 10 साल, है ना? आपको चाहिए था 57, इससे 10 को डिवाइड करते जवाब आता, लेकिन मसला आ गया। क्या मसला आया? लाइफ रिवाइज हो गई है 8, क्या? अब 5750 को डिवाइड मेरे चांद किससे करना है? जी इधर देखें और समझ आ जाएगी जी, इधर देखें 5750 डिवाइडेड बाई 8 रिवाइज और 750 डिवाइडेड बाई 8 जी। एंट्री बताएं 719 की जी प्लीज।
डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, और बच्चों इस 94 की एंट्री रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और डन। ओके ये देख लें, डन बच्चों, डन बच्चों। देखें आपको ना एक एक चीज की नंबरिंग भी बताई है कि इसके इतने मार्क्स हैं, इसके इतने मार्क्स हैं, इस पॉइंट के इतने मार्क्स हैं, और डन हो गया जी, और डन हो गया। अच्छा, जिस बच्चे ने गलती से कॉस्ट शुरू में गलती कर दी, वर्किंग में उसको समझ ही नहीं आई, तो बच्चों कोई बात नहीं, अगर आपने ये सारे स्टेप्स किए हैं, इधर आपसे गलती होगी है, सही है ना, इधर गलती होगी है, तो कोई बात नहीं, ये आपको एक आधा नंबर कटेगा, बाकी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। डन, डन, और डन है। आगे आ जाए बच्चों, आगे आ जाए, मैं एक और समझा देता हूं आपको। फैक्ट्री बिल्डिंग 4400 कॉस्ट है, और ये 3960 क्या है, बोलो शाबाश। इनके दरमियान कितना डिफरेंस है क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, 440, ऐसे ही है। अच्छा 4400 को डिवाइड करें इसकी एक्चुअल लाइफ से, 440 ही बनता है ना, इसका मतलब है एक साल की डेप्रिसिएशन अभी चार्ज हुई है, क्या ख्याल है भाई, ऐसे ही है। और साल के एंड पे क्या है बच्चों, 3320, ये रीवैल्यूड अमाउंट है, ये क्या है बच्चों, वो ऐसे ही है। अच्छा अब इधर देखें 3960, फिर आपने अभी तक तो डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, तो बुक वैल्यू आएगी ना, जिसका कंपैरिजन इससे करना है, वो समझ आई है। ये 200 का क्या आया बच्चों, बोलो जी, रिवैल्यूएशन सरप्लस नहीं आना चाहिए इधर, इधर आना चाहिए लॉस। कर लेंगे एंट्रीज, बाकी सारी एंट्रीज ऐसी ही होनी है, पहले डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ये वाला साल और एक इससे पिछला, 880 से एलिमिनेशन की एंट्री, फिर लॉस की एंट्री जी, बिल्डिंग क्रेडिट, और बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, फिर अगले साल, अगले साल अब क्या हुआ बच्चों, इधर देखो मेरे भाई, इधर देखो, इधर देखो बच्चों, इधर देखो, 2 साल गुजरे थे, कितने, इधर 8 से डिवाइड होना चाहिए था ना, लेकिन बच्चों वो 9 हो गया, तो अब आप 9 से करोगे, ठीक है, 3320 डिवाइडेड बाय 9, इधर 200 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है, और सही है, इसकी एंट्री है, इसकी कोई नहीं है, लेकिन वर्किंग में आना है। डन, डन हो जाएगा ये, इसमें मेरा नहीं ख्याल कोई मसला है, हो जाएगा ना, ओए हो जाएगा।